अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे सुगड़ीलो। तो कैसे हैं आप? आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप सब्ज़ मिर्च को कैसे स्टोर कर सकते हैं, हरा धनिया और पुदीने को स्टोर करने का बेहतरीन तरीका, जिससे जो है ना आप पूरा रमज़ान चटनियाँ बनाएं, पकोड़े बनाएं, बिल्कुल भी जो है ना वो आपकी हरी मिर्च यानी कि सब्ज़ मिर्च या फिर हरा धनिया पुदीना बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और हाँ, चौथा 4 नंबर पर मैं आपको बताऊंगी कि लहसुन को हमने कैसे स्टोर करना है लंबे अरसे तक। पूरा रमज़ान बेफ़िक्री से आपने जो है इन चीज़ों को यूज़ करना है। सबसे पहले आपने हरी मिर्चें ले लेनी है, जितनी आपको स्टोर करनी है ना उतनी आपने ले लेनी है। और इनकी जो ये ऊपर वाले डेंटल होते हैं ना, इनको काट कर अलग कर लेना है बिल्कुल इसी तरीके से। क्या है कि बिल्कुल बीच में से नहीं कट लगाना, बल्कि ये जो इसका वाइट वाला हिस्सा है ना, इस जगह से आपने इसको कट करना है बिल्कुल इसी तरीके से, ये जैसा मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। सारी हरी मिर्चें सारी मिर्चें जो है ना वो हमने बिल्कुल इसी तरीके से काट लेनी है, यानी कि इनकी जो डेंटल है ना वो हमने अलग कर लेनी है। यहाँ पर मैंने सारे इसके जो डेंटल है वो अलग कर लिए हैं। उसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने लेना है ऑयल, जो कि आप रोज़मर्रा रूटीन में अपने खानों में यूज़ करते हैं। इसको हमने चंद ड्रॉप्स जो है ना वो हरी मिर्चों के ऊपर लगा लेना है, और सारा जो है ना हाथ की मदद से बिल्कुल ऐसे हमने हल्के हाथ से जो है ना सारी मिर्चों पर जो है वो हमने ऑयल लगा लेना है। ऑयल जो है ना वो ज़्यादा नहीं लगाना, बिल्कुल थोड़ा सा लगाना है, जस्ट इतना कि ये थोड़ी सी ऑयली हो जाए। इससे क्या होगा कि आपकी हरी मिर्चें जो है ना वो लंबे अरसे तक बिल्कुल फ्रेश रहेंगी। और ये इतना तरीका बेहतरीन है कि आप पूरा साल भी हरी मिर्चें यूज़ करें ना तो बिल्कुल भी आपकी हरी मिर्चें ख़राब नहीं होंगी, ना ही इनका कलर ख़राब होगा और ना ही टेस्ट, बल्कि खुशबू भी वैसी की वैसी ही होगी। तो आपने लेने हैं, आपके पास ज़िप लॉक बैग हो तो आप उसमें भी उसको भी यूज़ करके आप इसको स्टोर कर सकती हैं। लेकिन मैं यहाँ पर जो तरीका आपको बताने लगी हूँ ना, वो है इस तरह के कंटेनर का। ये प्लास्टिक के कंटेनर अक्सर बिरयानी के साथ जो है ना बाहर से आते रहते हैं, और मैं इनको अच्छे से वॉश करके रख देती हूँ ताकि मुझे इन चीज़ों को स्टोर करने में आसानी हो, और ये चीज़ें भी वेस्ट ना हो, और हमारे पैसे भी बचें और हमारा टाइम भी। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, कंटेनर में आपने रख देना है टिश्यू पेपर। उसके बाद बिल्कुल इसी तरीके से हरी मिर्चें जो है ना इसके ऊपर फैला लेनी है। सारी की सारी जो है ना हरी मिर्चें जितनी भी आपने स्टोर करनी है ना, उसके मुताबिक आपने जो है वो कंटेनर लेना है, तो उसी में आपने इसी तरीके से स्टोर कर लेना है। अगर आपके पास टिश्यू पेपर नहीं है तो आप यहाँ पर अखबार भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी जो है उसमें भी हरी मिर्चें बिल्कुल ख़राब नहीं होंगी और लंबे अरसे तक आपकी जो है हरी मिर्चें बिल्कुल फ्रेश रहेंगी। यहाँ पर सारी हरी मिर्चें मैंने डाल ली हैं। अब उसके ऊपर भी जो है वो मैं टिश्यू पेपर रखूँगी और इसको मैं ढक्कन लगा दूँगी। इससे क्या होगा कि इसमें जो है ना वो नमी नहीं आएगी और हमारी हरी मिर्चें लंबे अरसे तक जो है वो ड्राई रहेंगी, यानी कि नमी से महफूज रहेंगी और ये बिल्कुल फ्रेश रहेंगी। जब आपको लगे कि इसका टिश्यू जो है ना वो हल्का सा गीला हो रहा है या कहीं से जो है वो गीला होना शुरू हो गया है, तो आपने टिश्यू चेंज कर देना है। आपकी हरी मिर्चें पूरा साल जो है ना वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। तो मैं इसके ऊपर जो है वो चिट लगा दूँगी ताकि मुझे इसमें से निकालने में आसानी हो, क्योंकि इसका कलर जो है ना वो ब्लैक है। अगर वाइट भी होता ना तब भी मुझे नज़र नहीं आती, क्योंकि मैंने इसके ऊपर टिश्यू लगा दिया है। तो दूसरा काम हमने क्या करना है, सेकंड जो चीज़ हमने स्टोर करनी है वो है हरा धनिया। हरा धनिया जो है ना अक्सर रमज़ान में हरी चटनी में यूज़ होता है, पकौड़ों के साथ हम इसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और ये बहुत जल्द ख़राब हो जाता है और कभी तो इतना नायाब हो जाता है कि मिलता भी नहीं। हरा धनिया स्टोर करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, जितनी मिक़दार में आपने हरा धनिया स्टोर करना है ना उतना आपने ले लेना है। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होना चाहिए और इसको आपने वॉश बिल्कुल भी नहीं करना। जैसा आपने बाज़ार से लिया है ना बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। सिर्फ़ आपने इसकी डंडियाँ जो है ना वो अलग कर लेनी हैं।
यहाँ पर ये देखें मैंने इसकी डंडियाँ अलग कर दी हैं, जितनी मैंने इसको काट लिए हैं बिल्कुल नीचे से। और इसको मैं कैसे स्टोर करूँगी, मैंने बिल्कुल सेम जो है ना वो कंटेनर लेना है, क्योंकि मैंने बहुत सारे कंटेनर ऐसे जो है वो सेव करके रखे हुए हैं ताकि मुझे इन चीज़ों को स्टोर करने में आसानी हो। तो बिल्कुल वैसे ही मैं इसके नीचे भी टिश्यू बिछा दूँगी। अगर आपके पास टिश्यू नहीं है तो मैं दोबारा कह रही हूँ कि आप अखबार का भी यूज़ कर सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही उठाकर आपने इसको बिल्कुल भी आपने वॉश नहीं कर। धनिया रखने के बाद जो है ना वो हमने इसके ऊपर टिश्यू पेपर एक और रख देना है, ताकि ये भी बिल्कुल जो है ना वो महफूज रहे नमी से। और हमारा हरा धनिया जो है ना वो 6 महीने तक भी अगर हम चलाना चाहें ना, हाँ मेरे पास तो यहाँ पर थोड़ा सा है, अगर आप ज़्यादा महफूज करना चाहते हैं तो इस तरीके से करें। आपका हरा धनिया बिल्कुल जो है ना वो ग्रीन होगा, बिल्कुल भी इसका कलर ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल भी इसकी खुशबू जो है वो ख़राब नहीं होगी। तो ये मैं फ़िलहाल इनमें जो है रखती जा रही हूँ। बाद में मैं इसके ऊपर जो है चिट लगा दूँगी इनके नाम की, ताकि मुझे अच्छे से निकालने में जो है ना वो बिल्कुल भी दुश्वारी ना हो। तो थर्ड जो चीज़ हमने सेव करनी है ना वो है, यानी कि हमें थर्ड जो चीज़ महफूज करनी है ना रमज़ान के लिए, वो है पुदीना। पुदीना तो अक्सर मेरे साथ तो यही होता है कि मुझे रमज़ान में ये मिलता ही नहीं है, बहुत मुश्किल से मिलता है, तो इसलिए मैं इसको पहले से ही स्टोर कर लेती हूँ। तो इसको भी हमने बिल्कुल ऐसे ही जो है वो रखना है। इसकी सिर्फ हमने डंडियाँ काट कर अलग कर लेनी है नीचे से। इसको भी हमने वॉश नहीं करना, जैसा हमने बाज़ार से लिया है बिल्कुल वैसा ही हमने इसको रखना है। अगर इसके बीच में कोई ख़राब जो है पत्तियां हैं वो आपने निकाल लेनी है। ख़राब बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी बीच में से ख़राब होगा तो सारा पुदीना सारा धनिया आपका ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए फ़्रेश होना चाहिए, लेकिन इसको आपने वॉश नहीं करना। तो बिल्कुल वैसे ही हमने कंटेनर में जो है वो टिश्यू पेपर बिछा देना है और इसमें भी हमने पुदीना रख देना है, और ऊपर से भी हमने इसको टिश्यू की मदद से कवर कर देना है। बिल्कुल जो है ना सारे पुदीने को हमने कवर कर देना है, कहीं से भी नज़र नहीं आना चाहिए। और उसके ऊपर जो है ना मैंने इसको ढक्कन लगा देना है। ये चीज़ें जो है ना आप पूरे 6 महीने तक स्टोर कर सकती हैं। बिल्कुल जो है ना इनका टेस्ट, इनका कलर जो है ना वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। तो यहाँ पर तीनों चीज़ें मैंने जो है फ़िलहाल स्टोर कर ली हैं। तो अब पहले मैं इनके नाम लिखकर इसके ऊपर लगा दूँगी, ताकि मुझे निकालने में यूज़ करने में आसानी हो। तो यहाँ पर नाम मैंने पर्चियों पर लिख दिए हैं और डबल टैप जो है ना मैंने इसके ऊपर लगा दी है। अब जो जो चीज़ मैंने जहाँ पर रखी है ना तो उसके ऊपर मैंने पर्ची चिपका देनी है, ताकि मुझे हरी मिर्च चाहिए तो मैं उसको निकाल कर उसके ऊपर नाम पढ़ के आराम से निकाल सकूँ। तो मैं यहाँ पर जब तक ये काम कर लेती हूँ तब तक आपने क्या करना है, फटाफट से जाना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आना है, और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को दबाना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। इससे मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको बहुत जल्दी और सबसे पहले देखने को मिलेगी। और हाँ, लाइक तो करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना, क्योंकि आपके लाइक से, आपके कमेंट से हमारी हौसला अफजाई होती है और हम और मज़ीद अच्छी सी वीडियोस लाते हैं आपके लिए। तो यहाँ पर 4th नंबर जो चीज़ मैं स्टोर करने लगी हूँ वो है लहसुन। रमज़ान में रोज़े के साथ जो है ना वो इतनी मेहनत हमसे नहीं होती, क्योंकि टाइम भी कम होता है। हम चाहते हैं कि इबादत ज़्यादा से ज़्यादा करें, तो इसलिए लहसुन को छील कर आपने स्टोर करना है। बिल्कुल सेम कंटेनर मैंने यहाँ पर भी लिया है, टिश्यू को नीचे बिछा लिया है और लहसुन को मैंने छील लिया है। यहाँ पर मेरे पास इतना ही अवेलेबल था, आप जितना चाहें स्टोर कर सकती हैं। बिल्कुल इसी तरीके से सारा लहसुन इसमें हमने डाल लिया है और ऊपर से हम इसके टिश्यू रख देंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले हमने सारी चीज़ें जो है वो महफूज की हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही मैं इसके ऊपर भी टिश्यू लगा दूंगी, बिल्कुल अच्छे से इसको कवर कर लूँगी। मेरी वीडियोस को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि हर कोई ऐसी वीडियो से फ़ायदा उठा सके और जो है वो
आपने मेरी वीडियो को लाइक भी करना है और मुझे एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी करना है कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही मैंने इसको भी जो है ना लहसुन को भी स्टोर कर लिया है। तो इन सारी चीज़ों को जो है ना मैंने फ्रिज में रखना है, फ्रीज़र में नहीं रखना। मैं इनको फ्रिज में रख दूँगी और जो है ना फ्रिज में ही इनको मैं स्टोर कर दूँगी। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।